जय गुरुदेव। श्रीमद् दशवैकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अंतिम गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में इस प्रायोगिक साधना विधि की परिचर्चा का आज अंतिम भाग लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। अभी तक इसके 16 भाग प्रस्तुत हो चुके हैं और इस अंतिम भाग में हम 28वीं और 29वीं गाथा की परिचर्चा संपन्न करेंगे। आपने देखा कि इन गाथाओं के भीतर जो व्यक्ति मुमुक्षु है, मुक्त होने की अभिलाषा जिसके भीतर में मौजूद है, उसके लिए पड़ाव दर पड़ाव की बड़ी सुंदर व्याख्या है। किस प्रकार मेरा जीवन का विकास संभव हो सकता है, इसका खूबसूरत एक चित्रण इन गाथाओं के भीतर किया गया है। उनको मद्देनजर रखते हुए अगर साधक साधना के पथ में अग्रसर होता है तो निश्चित ही उसको लाभ प्राप्त होगा। सुनते हैं 28वीं गाथा के भीतर शास्त्रकार क्या फरमाते हैं। वे कहते हैं, पच्छावीते पयाया क्षिपं गच्छन्ति अमर भवनायम् जैसिं पियो तव संयमोय खन्तिय बम्भचेरं च पच्छावीते पयाया क्षिपं गच्छन्ति अमर भवनायम् जैसिं पियो तव संयमोय खन्तिय बम्भचेरं च। ये उपसंहार की गाथा है और उपसंहार की इस गाथा के भीतर शास्त्रकार फरमाते हैं। सबसे पहले हम तीसरे और चतुर्थ चरण की बात करते हैं। जैसिं पियो तवो संयमोय खन्तिय बम्भचेरं च, अर्थात जिसको तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है। अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति तपस्या के प्रति, संयम के प्रति, क्षमा के प्रति और ब्रह्मचर्य की साधना के प्रति अनुरक्त है, प्रयत्नशील है और इस मार्ग के भीतर, इस मार्ग के ऊपर वो यथासंभव गति से अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक। क्षिपं गच्छन्ति अमर भवनायम्। अमर भवनायम् का अर्थ होता है अमर अर्थात जिसकी मृत्यु न हो, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, जो मुक्त हो गए, उनकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती। किंतु देवलोक में विराजमान देवताओं के लिए भी अमर शब्द का प्रयोग यत्र तत्र किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जो जीवन काल है अत्यंत लंबा होने की वजह से उपचार से उनको भी अमर बोला गया है। ऐसा साधक जिसको तप प्रिय है, संयम प्रिय है, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है, ऐसा साधक शीघ्र वो अमर भवनायम्, अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है। क्षिपं गच्छन्ति अमर भवनायम्, वो अमरत्व को, अमर अवस्था को, अमृत अवस्था को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। वशर्ते पच्छावीते पयाया, भले ही उन्होंने जीवन के उत्तर काल में अर्थात जीवन के अंतिम समय में श्रामण्य को ग्रहण किया हो, जीवन के उत्तर काल में प्रवर्जित हुए हो, जीवन के उत्तर काल में उन्होंने साधना के पथ को स्वीकार किया हो, बहुत सा वक्त उनका बीत चुका हो और जब उनको होश आया तब बहुत कम वक्त उनके पास रहा हो, जीवन का बिल्कुल संध्या काल उनका प्रारंभ हो चुका हो, ऐसी अवस्था के भीतर भी अगर कोई सचमुच में प्रवर्जित हो जाता है और जिसको तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है, अर्थात इनके लिए जो प्रयास करता है, वो क्षिपं गच्छन्ति अमर भवनायम्, ऐसा जो साधक शीघ्र ही अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है, देव गति को उपलब्ध हो जाता है अथवा मोक्ष गति को उपलब्ध हो जाता है। 4 बातें शास्त्रकारों ने प्रमुख रूप से यहाँ पर रखी हैं। ऐसा व्यक्ति जो तपोप्रिय है, संयम प्रिय है, क्षमा प्रिय है और ब्रह्मचर्य प्रिय है,
तब संयम के संबंध में, क्षमा के संबंध में इससे पूर्व भी आप भरपूर बातें सुन चुके हैं। तपस्या का अर्थ है अपने भीतर की जो भी कालिमा है, जो भी कलुषता है, उसको दूर करने का प्रयास करना, अपने भीतर के जगत को उज्जवल बनाने की चेष्टा करना, वो तप है। और संयम का अर्थ हुआ मेरे भीतर में बाहर से जो भी कूड़ा करकट आता है उसको आने से रोक देना, बाहर से पाप के आगमन के तमाम रास्तों को बंद कर देना संयम हुआ। और भीतर में जो कुछ भी कूड़ा करकट है उसको निकाल करके बाहर फेंकना, भीतर में जितनी भी गंदगी उसको उलीच करके बाहर फेंक देना, भीतर के जगत को उज्जवल बनाना, ये तप हुआ। और क्षमा सहनशीलता को बढ़ाना, जैसे जैसे मेरे भीतर में सहनशीलता बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे जीवन का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। अपने भीतर की सहनशीलता को, अपने भीतर की मजबूती को बढ़ाते जाना, ये क्षमा के प्रति अभिरुचि की बात हुई, क्षमा के प्रति प्रेम की बात हुई। और ब्रह्मचर्य उस साधना को बोलते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भीतर वज्र के समान शक्ति को हासिल करता है, उसका सही उपयोग करता है। ब्रह्मचर्य जो शब्द बना है वो दो शब्दों के मेल से बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, ब्रह्म का अर्थ होता है सत्य, ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान। इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को ब्रह्मा बोला जाता है क्योंकि वो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, वो ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान का प्रतीक होने के कारण उनका ब्रह्मा नाम पड़ा है। उनके नाम से अगर हम लोग इस बात की तुलना करें कि जो ज्ञान के साधक हैं, जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, जो सत्य से परिपूर्ण हैं और जिनकी आत्मा प्रकृष्ट है, आत्मा मजबूत है, आत्मा बुलंद है, ऐसा साधक ब्रह्म को उपलब्ध है। और उस प्रकार की चर्या करने वाला, सत्य के लिए होने वाली चर्या करने वाला, आत्मा के साथ जोड़ने वाली चर्या करने वाला और ब्रह्म के साथ जोड़ने वाली जो चर्या को संपन्न करता है वो ब्रह्मचर्य का साधक है। तो शास्त्रकारों ने कहा तप के प्रति प्रेम रखने वाला, संयम के प्रति प्रेम रखने वाला, क्षमा के प्रति और ब्रह्मचर्य के प्रति, अर्थात ये चार स्तंभ हैं जिनके आधार पर हमारा विकास का जीवन, मुक्ति का जीवन खड़ा रहता है। चारों के चारों स्तंभ मजबूत होने चाहिए। तो ये चार स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारे आध्यात्मिक जीवन का ढांचा खड़ा है, हमारा आध्यात्मिक जीवन खड़ा है, हमारा आध्यात्मिक जीवन का भवन जिन खम्भों के ऊपर, जिन पिलरों के ऊपर खड़ा है वो चार पिलर हैं, तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य। इन चारों के प्रति जिसकी अभिरुचि हो गई ऐसा व्यक्ति पच्छावीते पयाया, अगर वो जीवन के उत्तर काल में भी प्रवर्जित हो जाता है, जीवन की संध्या काल में भी प्रवर्जित हो जाता है, अंत समय में भी प्रवर्जित हो जाता है, अर्थात साधना के पथ को स्वीकार कर लेता है, तब भी क्षिप्रम गच्छन्ति अमर भवनायम, वो अमरत्व को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाते हैं। अर्थात अमरत्व को प्राप्त करना वो बहुत दूरी का मामला उनके लिए नहीं रह जाता। इन चार स्तंभों के प्रति जितनी ज्यादा अनुरक्ति होगी, जितना ज्यादा प्रेम होगा, उतनी ही अमरत्व की यात्रा शीघ्र हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। 28वें गाथा के भीतर ये प्रेरणादायी शब्द, ये प्रेरणादायी वचन शास्त्रकारों ने कहे और 29वें गाथा के भीतर वो बोलते हैं, इच्चेयं छज्जीवणीयं सम्मदिठि सयाजये दुल्लहं लहितु सामर्णं कमुणाण विराहजसि। इच्चेयं छज्जीवणीयं सम्मदिठि सयाजये दुल्लहं लहितु सामर्णं कमुणाण विराहजसि। अर्थात इच्चेयम छज्जीवणीयम, यह षड्जीवनिका, इस अध्याय का नाम षड्जीवनिकाय है क्योंकि 6 जीवनिकाय का ही वर्णन इस अध्याय के अंदर संपन्न किया गया है।
भले हमने उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की, हमने केवल अंतिम गाथाओं की चर्चा यहाँ संपन्न की है, क्योंकि अंतिम गाथाओं के भीतर साधना के प्रायोगिक मार्ग का चित्रण किया गया था और वही हमारी इस व्याख्या का उद्देश्य था। जगत के अंदर 6 जीवनिकाएं हैं, अर्थात जीवों की गणना के अलग अलग भेदों में से एक भेद है जीवों की 6 प्रकार की गणना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये स्थावर काय के 5 प्रकार के जीव हुए और छठा तरस काय जो चलने फिरने वाले जीव हैं। तो इन 6 प्रकार के जीवों की व्याख्या, उनकी विराधना से बचने की प्रेरणा इस सूत्र के अंदर, इस अध्याय के अंदर प्रदान की गई है। इसलिए इस अध्याय का नाम है षड्जीवनिका। तो इच्छेयम छज्जीवनियम, इस षड्जीवनी का अध्ययन को जान करके, पढ़ करके, समझ करके, 6 प्रकार के जीवों की अवस्था के साथ परिचित हो करके सम्मदिट्ठी सयाजय, जो सम्यक दृष्टि है वो हमेशा उन 6 जीवनिकाय के प्रति यत्न से परिपूर्ण हो जाए, उनकी यत्न करे, विवेक दृष्टि के साथ जीवन यापन करे। दुर्लभम लहितु सामण्यम, ये जो श्रामण्य है, ये जो साधना का जीवन है, ये जो साधना का अवसर है, ये बड़ा दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ अवसर को लहितु अर्थात प्राप्त करके, दुर्लभम सामण्यम लहितुम अर्थात दुर्लभ श्रामण्य को प्राप्त करके, दुर्लभ साधना को प्राप्त करके, दुर्लभ मनुष्य जीवन को और मनुष्य जीवन के भीतर समझ को प्राप्त करके, कम्मुना न विरह जैसे, ऐसे कर्म कदापि न करे जो विराध ना करने वाले हों, जो विराधक कर्म हो। ऐसे कर्मों के कारण जो हमारी साधना का महल भर भरा करके गिर जाए, हमारी साधना की संभावना क्षीण हो जाए, हमारा पुरुषार्थ लज्जित हो जाए, ऐसा कोई भी कर्म न करे। यहाँ पर कर्म न करे का अर्थ अंतर्भाव है, मन वचन काया की प्रवृत्ति ऐसी न होने दे। अपने तीनों के तीनों योगों को अपने अनुशासन में रखे, अपने कंट्रोल में रखे और कदाचित भी कोई गलत कर्म अपने जीवन में न होने दे। मन में कोई गलत सोच न आने पाए, वाणी से गलत शब्द न बोला जाए और कर्म से अर्थात काया से कोई गलत कर्म न किया जा सके। ऐसा पुरुषार्थ सतत करते रहना, हमेशा करते रहना, ये हम सबका फर्ज है, प्रत्येक साधक का फर्ज है। प्रत्येक साधक अपने फर्ज को अदा करे, अपने कर्तव्य का पालन करे और इन बातों को श्रवण करके, जान करके बार बार इनका मनन करे, मनन करके अपने जीवन में लागू करे, अपने जीवन का उत्थान करे, अपने जीवन का कल्याण करे। तो ये 10वें कालिक सूत्र के 4th अध्याय के अंतिम 29 गाथाएं, उन 29 गाथाओं की परिचर्चा आपके सामने संपन्न हुई और इतने प्रेम से आपने इन शब्दों को सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले बार और कोई बात लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।